स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 5th सेमेस्टर के बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जैसे हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसका नाम था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। वहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स का डिफरेंस था वो होता था इक्वल। इस चैप्टर में हमारा जो इंटरवल का डिफरेंस होगा वो अनइक्वल होगा। ओके, मैं जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें बता दूंगी कि कहाँ पे देखो हमें पता चलेगा क्वेश्चन में कि ये अनइक्वल इंटरवल्स हैं। जो हमारी एच की वैल्यू होती है ना वो उसमें अलग अलग होगी। जैसे हमारा पहले ही होता था 1 3 5 7, तो हर किसी में हमारा जो डिफरेंस आता था जैसे 2 का डिफरेंस है जैसे इसमें, या फिर कहीं पे हमारा 1 का डिफरेंस आता था। बट इसमें क्या होगा, कहीं पे 1 का, कहीं पे 2 का, कहीं पे 3 का, ऐसे अलग अलग डिफरेंस आएगा। तो हमें इंटरपोलेशन मतलब निकालनी तो कहीं भी किसी के भी बीच की ही वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे जो इंटरवल्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, अनइक्वल। ठीक है, तो अब हम हमारे चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले तो हम अगर हमारे पास x की कोई कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा y क्या होता है, f(x). तो जैसे मेरे पास अगर ये इस तरीके की वैल्यू है x0, x1, x2, xn-1, xn, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे y क्या हो जाएंगे, f(x0), f(x1), f(x2), f(xn-1) एंड f(xn), राइट। तो मेरी ये टर्म्स हो जाएंगे इस तरीके से। अगर मेरी ये x की टर्म्स है तो ये मेरे f(x) हो जाएंगे सारे के सारे। अब बात है कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है। जैसे मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है f(x0, x1) की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिछली वैल्यू में से उससे जो आगे वाली वैल्यू है वो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो f(x1) माइनस f(x0) अपॉन बिना f की जो टर्म्स हैं x1 माइनस x0, इस तरीके से हम करेंगे। अगर मुझे इस तरीके से लिखना है कि f(x1) को x2, तो हम क्या करेंगे, पिछले टर्म में से आगे वाले टर्म माइनस f(x2) माइनस f(x1), नीचे x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मुझे f(x2, x3 निकालना है तो क्या होगा, f(x3) माइनस f(x2) अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, अगर मुझे अप टू सोन nth टर्म निकालनी है xn-1 और xn, तो क्या होगा, f(xn) माइनस f(xn-1) अपॉन xn माइनस xn-1। ठीक है, अब देखो कि डिवाइडेड डिफरेंस का जो लिखने की नोटेशन होती है वो होती है हमारे ये डेल और इसके बाई में बीच में ये, मतलब हमने एक तरीके से डिवाइड कर दिया ये डेल, तो ये होगा हमारा डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम डिवाइडेड डिफरेंस के एक लिखने का तरीका होता है। इसके नीचे हम क्या लिखते हैं भाई, जो हमारी जो पहली टर्म है ना x0, इसको छोड़ के जो बचा वो उसको लिखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के मेरे यहाँ पे क्या बचा, x1, तो क्या हो गया, डेल x1 f(x0). ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल ऑफ x2 f(x1). f तो वो लिखना जो पहली टर्म है, बाकी जो टर्म बच गई वो डेल के नीचे, इसको हम लिखेंगे डेल ऑफ x3 f(x2). इसको क्या लिखेंगे, डेल ऑफ जो हमारी ये वाली टर्म है, इसके अलावा जो बची हुई, मतलब कि xn और f(xn-1). ठीक है, ये तो है डिवाइडेड डिफरेंस जब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 वैल्यूज़ लेके इस तरीके से वैल्यू निकालते तो ये होता है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब अगर मुझे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो उसके अंदर मेरा क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने ये 2 वैल्यूज़ ले रखी हैं, अगर मैं ये 3 वैल्यूज़ ले लूँ तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये है f(x0, x1, x2). ठीक है, अब जैसे पिछले में हम करते तो क्या थे, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो पीछे वाली 2 टर्म्स में से आगे वाली 2 टर्म्स माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि पीछे वाली 2 टर्म्स में से आगे वाली 2 टर्म्स हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा, f(x1, x2 माइनस f(x0, x1) अपॉन में क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट x2 माइनस x0। ठीक है, अगर मुझे f(x1, x2, x3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली दो टर्म्स में से x2, x3 में से पहले वाली 2 टर्म्स कर देंगे सब्ट्रैक्ट अपॉन में x3 माइनस x1। ठीक है, अप टू सोन अगर मुझे इसी तरीके से nth की टर्म की निकालनी है, x(n-2, xn-1,
एक्स एन, इस ये वाली टर्म निकालने तो वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस वन, राइट। तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस वन अपॉन क्या होगा, एक्स एन माइनस टू। अब इसको हम डेल मतलब ये डिवाइडेड डिफरेंस की टर्म्स में किस तरीके से लिखेंगे, देखो क्या बताया था मैंने कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो तो हम लिखते हैं एफ के साथ, मतलब जो ये एक्स नोट होगा वो तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा जो भी टर्म्स बच गई वो हमारी क्या होंगी इसके नीचे, मतलब x1 x2 इसके नीचे, और यहाँ पे कितना सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो यहाँ आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको ये तो हम लिखते हैं इसके साथ, इसको छोड़ के जो टर्म बच गई वो डेल के नीचे लिखते हैं x1 x2। सिमिलर यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो आएगी f के साथ, जो टर्म बच गई x2 x3, और कितना नंबर का डिवाइडेड डिफरेंस है तो स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर। सिमिलर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो तो आएगी एफ ऑफ एन माइनस टू, और यहाँ पे आएगा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। अब ये था हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब हम करेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अगर यहाँ पे मेरी 4 टर्म्स हों तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो अब है हमारा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें हम क्या करेंगे, एफ के साथ लेंगे 4 टर्म एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। सॉल्व करने का वही तरीका है, क्या करेंगे पीछे वाली 3 टर्म्स में से आगे वाली 3 टर्म्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये इसी तरीके से ध्यान रखना, वरना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि अब तो आपके टीचर्स ने किस तरीके से करवा रखो, बट ऐसे ध्यान रखना कि पीछे वाली 3 टर्म्स में से आगे वाली 3 टर्म सब्ट्रैक्ट। क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अपॉन क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स नोट, ठीक है। अगर मुझे ऐसे ये इस तरीके से x1 x2 x3 x4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, पीछे वाली 3 टर्म्स में से आगे वाली 3 टर्म्स सब्ट्रैक्ट, मतलब एफ ऑफ x2 x3 x4 माइनस एफ ऑफ x1 x2 x3 अपॉन क्या होगा, लास्ट टर्म मतलब x4 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब x1। तो ये हो गया। अगर मुझे इसी तरीके से nth वाली निकालनी है तो वो भी हम कर देंगे कि पीछे वाली 3 टर्म्स में से आगे वाली 3 टर्म्स माइनस, तो आप कर लेना इस तरीके से। अब बात आई इसका डेल हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो डेल की क्या होगी, क्यूब होगी यहाँ पे, राइट। फर्स्ट टर्म तो हमारी आती है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोट, और इसके बारे में क्या आएगा, जो बाकी बची हुई टर्म मतलब x1 x2 x3 ये आएंगे इसके नीचे। ये इसकी नोटेशन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसको, ओके। कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कैसे क्या कुछ होता है हमारा डिवाइडेड डिफरेंस, तो आप ये करके दिखाया ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा, डेल क्यूब, पहली टर्म तो इसके साथ आती है एफ ऑफ एक्स वन, बाकी x2 x3 x3 4 इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब मुझे nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो वो क्या होगा, nth डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो अब अगर मुझे nth निकालना है तो यहाँ पे मेरी कितनी टर्म्स हो जाएंगी, जैसे मुझे थर्ड निकालना होता तो मेरी 4 टर्म्स होती थी, सेकंड निकालना होता तो मेरी 3 टर्म्स होती थी। अगर nth डिवाइडेड डिफरेंस है तो टर्म्स तो मेरी होंगी n+1, मतलब ये x1 x2 से लेके xn तक ये तो होगी मेरी n टर्म्स हो रही की, ये तो n+1 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब इसका डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पीछे वाली n टर्म्स में से आगे वाली n टर्म्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, राइट। इसी तरीके से हमने किया तो एफ ऑफ x1 x2 से लेकर xn माइनस एफ ऑफ x नोट x1 से लेकर xn माइनस 1 तक कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा एफ ऑफ x1 x2 xn माइनस एफ ऑफ x नोट से लेकर xn माइनस 1 अपॉन क्या होगा xn माइनस x नोट, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, डेल की पावर कितनी होगी यहाँ पे n, और इसके साथ क्या आएगा एक्स नोट फर्स्ट टर्म और बाकी सारी टर्म आएंगी इसके नीचे, मतलब x1 से लेके xn तक हमारी टर्म्स इसके नीचे आएंगी। तो ये था हमारा डिवाइडेड डिफरेंस का कंसेप्ट, अच्छे से कर लेना इसको, ओके। अब हमारी कुछ और टर्म्स हैं, उसमें हमारा क्या है कि अगर जैसे
हमने स्टार्टिंग में ये टर्म्स ली थी, जैसे ये वाली टर्म्स कि x नोट x1 ये इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर मेरा ये x नोट ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स दोनों सेम हो जाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन x नोट माइनस एक्स नोट। ये तो हमारी 0/0 फॉर्म हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो इस तरीके की फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ एक्स नोट इस तरीके से अगर मेरी सेम टाइप की टर्म्स हैं तो हम क्या लेंगे, इसमें लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट और एक के साथ हम एप्सिलॉन को ऐड करवा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा वो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, क्या है कि हम क्या करवा देंगे, अगर हमारे ऐसे इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रही हैं तो हम लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करवा देंगे, जहाँ पे मतलब नेक्स्ट टर्म के अंदर एप्सिलॉन ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब जैसे ये, अब मैं इसको सॉल्व करूँ एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा मेरा एफ ऑफ दिस माइनस दिस, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन माइनस एक्स नोट। यही हमने पढ़ा है, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा क्या होता है, एफ डैश एक्स नोट हो जाएगा हमारा, राइट। ये हमारा होता है, वही तो होता है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ही होती है ये हमारी एक तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ डैश एक्स नोट। मतलब अगर मुझे ये इस तरीके की सेम टर्म्स दे रखी हैं तो हम डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, अब है अगर मेरी मान लो ये तो जैसे 2 टर्म सेम हैं, अगर मेरी ऐसे 3 टर्म सेम हो जाएं तो क्या होगा। ठीक है, अगर मेरी 3 टर्म्स ऐसे एक्स नोट 3 टर्म्स मेरी एक्स नोट हैं तो इसमें मैं क्या करूँगी, वहाँ पे हमारा इस तरीके से होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट, इसमें एप्सिलॉन ऐड करेंगे, फिर इसमें एक और एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा एक्स नोट प्लस 2 एप्सिलॉन। तो हमारी ये टर्म होगी। अब 3 वाली टर्म्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि पिछली 2 टर्म्स में से आगे वाली 2 टर्म्स वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन और एक्स नोट प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन अपॉन क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एक्स नोट प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस एक्स नोट। ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये 1/2 एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन कोमा एक्स नोट प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो कि जैसे मैंने ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन किया था तो उसका आंसर क्या आया था, एफ डैश एक्स नोट। मतलब इसका ये दोनों के साथ ही ना एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, मतलब इसका आंसर आएगा एफ डैश एक्स नोट। और इसका आंसर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन एक्स नोट प्लस 2 एप्सिलॉन, तो इसका आएगा एफ डैश एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन आ गया हमारा, और बाय में इनके क्या है 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया एक तरीके से कि एफ डैश एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ डैश एक्स नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया इसका, तो ये हमारा 1/2 एप्सिलॉन एफ डबल डैश ऑफ एक्स नोट आ गया। ठीक है, एप्सिलॉन नहीं आएगा क्योंकि वो तो डेफिनेशन में चला जाएगा, 1/2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स नोट हमारा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मेरी 2 टर्म्स इक्वल हैं तो ये एफ डैश एक्स नोट हो गया, अगर मेरी 3 टर्म्स इक्वल हैं तो ये क्या हो गया 1/2 एफ डबल डैश एक्स नोट। ये एक तरीके से फैक्टोरियल लगा दो क्योंकि 3 निकालोगे तो 1/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो आप एन तक भी निकाल सकते हो। देन हमारी अब एक नेक्स्ट है थ्योरम। अब हम वो थ्योरम ट्राई करेंगे और वो जो आपकी थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट भी है तो उसको अच्छे से कर लेना और बिल्कुल ईजी भी है। देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि प्रूव दैट डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। यूँ बोल रखा है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस है ना वो सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है प्रूव। अब जैसे सिमेट्रिक डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम क्या लेंगे, वो टर्म्स को लेके चलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर PMI का यूज़ करना पड़ेगा कि हम 1-2 टर्म्स के लिए तो ये दिखाएंगे कि वो रिजल्ट है जो हमारा ट्रू है, मतलब वो सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर हम n रिजल्ट के लिए लेके चलेंगे कि वो ट्रू होगा और n+1 रिजल्ट के लिए हम प्रूव कर देंगे कि वो ट्रू है, तो वो हमारा हो जाएगा कि
बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हमें हर एक वैल्यू के लिए प्रूव करना होता है ना, जैसे मुझे डिवाइडेड डिफरेंस हर एक वैल्यू के लिए बोल रखा है प्रूव करना, क्योंकि कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो दे नहीं रखा, तो उसमें हम ऑलवेज किसका यूज़ करते हैं, PMI का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं 2 टर्म्स के लिए तो ट्रू रिजल्ट करके दिखाऊंगी, देन n के लिए हम लेके चलेंगे, n+1th के लिए हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेट, अगर सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 चीज़ का मतलब ये लेंगे f(x0) x1 फंक्शन। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, f(x1 माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे मैंने ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, f(x0 माइनस f(x1), नीचे वाले में से किया तो x0 माइनस x1, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मेरा क्या हो गया, f(x1, x0), ठीक है। इसका मतलब मेरा ये हो गया सिमेट्रिक, ठीक। तो अगर ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, ऑल्सो हम एक तरीके से और सिमेट्रिक दिखा सकते हैं, जैसा कि हम इसके अंदर हर आगे वाली आने वाली चीज़ को दिखाएंगे किस तरीके से, कि f(x0, x1) है ना, जैसे हमने इसको ये लिख लिया था f(x1 माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0), तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे तो ये अलग से लिख लेंगे और इसके नीचे अलग से लिख लेंगे माइनस ऑफ f(x0 अपॉन x1 माइनस x0। अब ध्यान से सुनना क्या है, अब मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले रही हूँ और ये हो जाएगा मेरा x0 माइनस x1, और अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, x0 माइनस x1। तो ये अब मेरा सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक कैसे देखना है अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, किस तरीके से सिमेट्रिक देखना है कि f ऑफ जो भी हमारा फंक्शन हो ना, उसके बाय में हमारी वो टर्म आनी चाहिए और बाकी सारी टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा x1 है तो सारी टर्म x1 से सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, अगर मेरा यहाँ x0 है तो सारी टर्म x0 से सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तो जो मेरा ये फंक्शन होगा ना वो हो जाएगा सिमेट्रिक। आगे हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे हर एक को, क्या कि जो ऊपर टर्म है ना f के साथ उसमें से बाकी टर्म सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम जैसे 3 टर्म्स लेके चलेंगे x0, x1, x2, ठीक है, और उसको भी सिमेट्रिक प्रूफ करवाएंगे इसी मेथड से, ठीक है। अगर मैं ले लूँ f(x0, x1, x2), तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पिछली 2 टर्म्स में से आगे वाली 2 टर्म सब्ट्रैक्ट बाय x2 माइनस x0, तो क्या होगा f(x1, x2 माइनस f(x0, x1 अपॉन x2 माइनस x0)। अब हम क्या लिख सकते हैं, f(x1, x2) को किस तरीके से, पहले तो इसको बाहर लिख लो, जैसे 1/x2 माइनस x0। अब अंदर ये चीज़ बच गया f(x1, x2), इसको हम कैसे लिखेंगे, f(x2 माइनस f(x1 अपॉन x2 माइनस x1), तो f(x2 माइनस f(x1 अपॉन x2 माइनस x1) माइनस, अब इसको कैसे लिखेंगे, f(x1 माइनस f(x0), f(x1 माइनस f(x0 अपॉन x1 माइनस x0), ठीक है। तो हमारी ये टर्म्स आ गई। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, इन टर्म्स को इसके बाय में अलग अलग लिख लेंगे, 1/x2 माइनस x0 एज इट इज़, f(x1 के बाय में x2 ये हमारा f(x2 है, f(x2 के बाय में x2 माइनस x1 माइनस f(x1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस f(x1 अपॉन x1 माइनस x0 माइनस माइनस प्लस f(x0 अपॉन x1 माइनस x0। अब इसकी प्रोडक्ट भी इनके साथ कर दो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, f(x2 अपॉन x2 माइनस x0 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस f(x1)। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, राइट। तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, पहले हमें कॉमन लेना चाहिए, जैसे इसमें से और इसमें से f(x1 कॉमन नहीं है हमारा, तो प्रोडक्ट तो हम कर देते हैं x2 माइनस x0, लेकिन हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, 1/x2 माइनस x1 माइनस 1/x1 माइनस x0, मतलब हमने इसकी प्रोडक्ट कर दी और f(x1 कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस f(x0 अपॉन x2 माइनस x0 और x1 माइनस x0, हमारी ये टर्म होगी इस तरीके से। अब देखो x2 के ऊपर f(x2 है और दोनों टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, तो ये टर्म तो है मेरी ठीक, f(x2 अपॉन
x2 माइनस एक्स नोट अपॉन x2 माइनस x1 माइनस, अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या होगा, x1 माइनस एक्स नोट, एल्शियम ले रही हूँ नॉर्मल, माइनस x2 प्लस x1, ठीक है, अपॉन में हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू x1 माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो अब हम जब इसको लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें सोल्व करने के बाद यहाँ पे अगर हमने इसका माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा और ये टर्म हो जाएगी माइनस, तो x1 से x1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस एक्स नोट और बाय में ये टर्म्स और ये इसकी प्रोडक्ट में था, तो क्या होगा, x2 माइनस एक्स नोट अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x1 माइनस एक्स नोट, प्लस में अब देखो ऊपर तो क्या है, यहाँ पे एक्स नोट है और यहाँ पे ये टर्म उल्टी हो रही है, मतलब एक्स नोट में से सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, हमें तो सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम इसमें से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन -1 और -1 दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या होगा, एक्स नोट माइनस x2 अपॉन एक्स नोट माइनस x1, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। अब हमें देखो यहाँ पे क्या एफ ऑफ x1, तो x1 माइनस एक्स नोट ये तो ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, x1 माइनस x2, तो हम इसमें से भी क्या करेंगे, एक माइनस ले लेंगे कॉमन, तो एफ ऑफ x2 अपॉन x2 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1 माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस x2 x1 माइनस एक्स नोट प्लस माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस x2 एक्स नोट माइनस x1। अब देखो जिसके बाय में जो है वो मतलब x2 है तो x2 में से ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, x1 है तो x1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, x नोट है तो x नोट्स में से ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सारी टर्म प्लस की हैं, तो इस तरीके से हमारी टर्म आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये चीज़ है वो क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब अगर हम ये 3 टर्म्स वाला भी लेंगे तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। अब लिख देना कि हैंस इट इज़ सिमेट्रिक, और अगर ये सिमेट्रिक है तो एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2 लिखो, या फिर एफ ऑफ x1 x नोट x2 लिखो, या फिर एफ ऑफ x2 x1 x नोट लिखो, मतलब इनको किसी भी तरीके से आगे पीछे करके लिखो, ये इनका मतलब तीनों चारों का मतलब सारी चीज़ों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, इनको किसी तरीके से आगे पीछे करके आप लिख दो। तो क्यों, इस वजह से हमने क्या बोला इसको, ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमारी फर्स्ट टर्म के लिए सिमेट्रिक आ गया, सेकंड टर्म के लिए सिमेट्रिक आ गया, बट हमें तो सारी टर्म्स के लिए सिमेट्रिक चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, PMI का यूज़ करेंगे कि हम n टर्म्स के लिए तो लेके चलते हैं और n+1 टर्म्स के लिए कर देते हैं प्रूव कि वो होगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब हम लेके चलेंगे कि हमारी n वाली टर्म्स के लिए मतलब इस तरीके से x नोट से लेके xn तक वाली टर्म्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक हैं, मतलब इसमें टोटल टर्म तो n+1 है ना, लेकिन हमें xn वाली टर्म तक हम सिमेट्रिक लेके चले हैं और xn+1 वाली टर्म्स तक हम जो टर्म्स होंगी उनको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें क्या लगा रहे हैं, PMI। तो ये तो हमने मान लिया कि लेट कि एफ ऑफ एक्स नॉट x1 से लेके xn तक जो हमारी टर्म्स मतलब ये इस तरीके का जो फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, लेट दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक। अगर ये मेरा सिमेट्रिक है मतलब इस तरीके से एफ ऑफ एक्स नोट कोमा x1 से लेके xn, पहली बात तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो ये किस तरीके से आएगा हमारा इसके अंदर कि इन टर्म्स के अंदर से पिछली वाली पहली वाली n टर्म्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर अगर मुझे इसको सिमेट्रिक करना है कि मुझे ये दे रखा है सिमेट्रिक है, तो देखो जैसे मैंने पीछे सिमेट्रिक देखा था इसके अंदर कि मेरा ये टर्म सिमेट्रिक थी एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2, तो उसमें क्या था एफ ऑफ एक्स नोट के नीचे क्या था एक्स नोट माइनस x1 और एक्स नोट माइनस x2, मतलब खुद एक्स नोट नहीं था, जो बची हुई टर्म्स थी वो उसके सब्ट्रैक्ट में थी। अगर x1 था तो नीचे x1 माइनस x2 और x1 माइनस एक्स नोट था, अगर x2 था तो x2 माइनस एक्स नोट और x2 माइनस x1 था और बीच में क्या था प्लस। तो सिमिलर अगर मेरी ये टर्म सिमेट्रिक हैं तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस x1 एक्स नोट माइनस x2 अप टू सोन एक्स नोट माइनस xn तक होगा, राइट।
अब मेरा अगर ऊपर एफ ऑफ x1 होगा बीच में, मतलब x1, तो x1 को छोड़ के नीचे यहाँ पे मेरा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नोट, x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x1 माइनस xn तक होगा। अगर ऐसे जाते जाते गई मेरी कोई एफ ऑफ xi टर्म आ गई बीच में, तो वो क्या होगी मेरी xi माइनस एक्स नोट, xi माइनस x1, सिर्फ xi माइनस xi को छोड़ के बाकी सारी टर्म होंगे xi माइनस xn तक। ठीक है, अब मुझे एफ ऑफ xn लिखना है, तो उसके बाई में मेरा क्या होगा, xn माइनस एक्स नोट, xn माइनस x1 अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 तक के टर्म्स होंगी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि मेरी जो n+1 तक के जो टर्म्स होंगी ना, वो क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक। नाउ वी शैल प्रूव दैट जो मेरी ये टर्म है x नोट x1 से लेके xn प्लस 1, जो ये फंक्शन वो मेरा क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक हो जाए, तो हम ये लेके चलेंगे एफ ऑफ x नोट x1 से लेके xn प्लस 1। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे वाली ये वाली टर्म में से आगे वाली ये वाली टर्म्स हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको वही करेंगे, x1 x2 से लेके xn प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x नोट से लेके xn तक अपॉन दिस माइनस दिस, मतलब x ऑफ n प्लस 1 माइनस x नोट। ठीक है, अब 1/xn प्लस 1 अपॉन x नोट तो हम ले लेंगे बाहर कॉमन, और अंदर क्या बच गया, एफ ऑफ x1 x2 से लेके xn प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x नोट x1 से लेके xn। ठीक है, अब हमारी टर्म्स बच गई ये। अब ध्यान से देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 से लेके n प्लस 1, मतलब इसके अंदर मेरी टर्म्स हैं n प्लस 1। इसके अंदर ये तो n टर्म्स है और एक और ये टर्म है, तो ये कितनी होगी, n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, n प्लस 1 टर्म्स हैं, और हम ये कितनी टर्म्स थी, n और एक 1, n प्लस 1, मतलब जो रिजल्ट इनके लिए ट्रू होगा वो तो इसके लिए भी ट्रू होगा, राइट, क्योंकि ये भी n प्लस 1 टर्म्स और ये भी n प्लस 1 टर्म्स है, तो जो रिजल्ट इसके लिए ट्रू है वो इन दोनों के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने क्या करा, इनके बीच की कोई एक वैल्यू ले ली, जो कि हम लेंगे fxi, मतलब इनके बीच की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी टर्म्स है ना n प्लस 1th टर्म है, तो हम किसी एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसको सिमेट्रिक दिखा देंगे, तो वो सारों के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और वो वैल्यू हम जनरल उठाएंगे xi, तो हमारा हर एक के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड टर्म्स, जो हमारी देखो राइट हैंड साइड जो मेरी टर्म है ना, वो भी हमारी इसी तरीके की है जो कि इस तरीके की थी। ठीक है, तो इस वजह से जो ये टर्म है वो मेरा fxi को इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी n प्लस 1th टर्म्स थी, इसमें भी और इसमें भी, तो जैसे इसमें होगा वैसा इनमें भी होगा। तो जो मेरी ये टर्म्स है वो किसको इन्वॉल्व करेगी, fxi को, जो हमारी fxi टाइप की टर्म है उसको भी क्या करेगी, इन्वॉल्व करेगी। ये राइट हैंड साइड क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसके इक्वल में चल रही हैं, ये वाली लेफ्ट साइड है और ये हमारी सारी राइट साइड है। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड टर्म्स इन्वॉल्विंग fxi टाइप की टर्म्स, तो वो जैसे 1/xn प्लस 1 माइनस ऑफ x नोट, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ xi अपॉन xi माइनस x1, xi माइनस x2 अप टू सोन xi माइनस xn प्लस 1, xi माइनस x नोट, xi माइनस x1 अप टू सोन xi माइनस xn प्लस 1। बस इसके बीच में कौन सी टर्म नहीं है जिसमें xi माइनस xi है, और यहाँ पे एक टर्म इस तरीके से भी आएगी xi माइनस xn। ठीक है, माइनस हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी एक xi टर्म इन्वॉल्व है, वो क्या होगी, एफ ऑफ xi, और इसमें हम सब्ट्रैक्शन कहाँ से शुरू करेंगे, x नोट से, तो xi माइनस x नोट, xi माइनस x1 अप टू सोन xi माइनस xn। ठीक है, अब हमारा क्या गया, 1/xn प्लस 1 माइनस ऑफ x नोट। ऑल्सो हमारा fxi भी कॉमन आ रहा है, तो देखो दोनों में, तो ये भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारी टर्म इस तरीके से है, xi माइनस x नोट, xi माइनस x1 अप टू सोन xi माइनस xn, xi माइनस xn प्लस 1 माइनस 1/xi माइनस xi माइनस x नोट,
xi माइनस x1 अप टू सो ऑन xi माइनस xn। अब ध्यान से देखना कि कौन सी टर्म है जो इनमें अलग अलग हैं। इससे इस वाली टर्म से अलग इसमें ये है और इसमें ये टर्म्स अलग हैं। तो जैसे ही हम एलशियम लेंगे इसका एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स नॉट, तो एलशियम लेंगे तो ये टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, सारी नीचे इकट्ठी आ जाएंगी। एक्स आई माइनस एक्स नॉट, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स टू से लेके एक्स आई माइनस एक्स एन प्लस वन तक। ठीक है, ये सारी टर्म्स आ गई। ऊपर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे इधर तो आएगी ये वाली टर्म क्योंकि ये अलग है, माइनस इधर आएगी ये वाली टर्म, तो माइनस ऑफ एक्स आई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स एन प्लस वन। ठीक है, तो एक्स आई से एक्स आई कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स नोट, और ये भी क्या एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स नोट। तो जो ये टर्म होगी और ये टर्म हो जाएगी वो भी हो जाएगी कैंसिल। तो क्या बच गया, एफ एक्स आई बाय में एक्स आई माइनस एक्स नोट, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स टू से लेके एक्स आई माइनस एक्स एन प्लस वन। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स आई के नीचे सारी एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म है, और वो कितने तक टर्म है, एक्स एन प्लस वन तक टर्म्स हैं। इसका मतलब जो मेरा ये है ना एन प्लस वन एथ वाला, वो भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और यही तो हमें प्रूव करना था कि हमारा ये हर एक जो भी डिवाइडेड डिफरेंस है वो हो जाए सिमेट्रिक। वन के लिए सिमेट्रिक था, टू के लिए हमने सिमेट्रिक लिया, देन एन के लिए हम इस तरीके से एन प्लस वन एथ टर्म्स लेके चले थे, देन हम एन प्लस टू एथ टर्म्स के लिए हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, राइट। तो हमारा इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हर एक टर्म के लिए जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।